हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पैरालिसिस के पेशेंट को प्रोन ऑन एल्बो से हम लोग प्रोन नीलिंग किस तरह ले जाएं। मतलब प्रोन ऑन नीलिंग मतलब क्वाड्रीपुट पोजीशन, ऑल फोर पोजीशन, और उस पोजीशन के पेशेंट की रिकवरी में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या हमको स्टेबलाइजेशन टिप्स ध्यान रखनी है जब हम पेशेंट को ऑल फोर या फिर क्वाड्रीपुट पोजीशन में ले जाएँ। आज की वीडियो में हम आगे से बढ़ने से पहले एक चीज़ शेयर जरूर करना ही चाहेंगे कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, इसमें मैंने अभी तक कोई भी अपर लिम्ब की इंडिविजुअल एक्सरसाइज या लोअर लिम्ब की इंडिविजुअल एक्सरसाइज शेयर नहीं की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इन पैटर्न्स, इन सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने पिछली वीडियो में भी ये देखा होगा कि मैंने पेशेंट को पहले साइडलाइन लेटाना सिखाया, उसके बाद प्रोन ऑन एल्बोज लेटाना सिखाया। आज की वीडियो में मैं पेशेंट को क्वाड्रीपुट में लाऊंगा और उसके बाद हाफ नीलिंग और उसके बाद स्टैंडिंग। ये सारे पैटर्न जो हैं ये एक डेवलपमेंटल पैटर्न्स हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो इसी सीक्वेंस में बैठना, खड़े होना या काम करना सीखता है, क्योंकि ये पैटर्न्स हमारे ब्रेन में बचपन से स्टोर हैं और इनकी जो इंटीग्रिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्रेन में। तो अगर हम अपने हेमिप्लीजिक पेशेंट को भी इस तरह मान लें कि उसको हमें नई शुरुआत से एक सारी चीज़ सिखानी है, तो आपको ये सारे पैटर्न ज़रूर फॉलो करने चाहिए अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम करने से पहले, क्योंकि इन सभी पैटर्न्स में बॉडी की ऑलमोस्ट ऑल मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। सारी प्रॉक्सिमल डिस्टेंस जॉइंट्स में अप्रॉक्सीमिटी हो रही है, सारी मसल्स और जॉइंट्स में वेट बेरिंग हो रही है, तो ऑटोमेटिकली सारी मसल एक्टिवेटली कंट्रीब्यूटेड हो रही हैं और नॉर्मल टोन की तरफ पेशेंट जा रहा है। अगर आप पहले दिन से ही इंडिविजुअल अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर देंगे तो पेशेंट स्पास्टिसिटी डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा रखता है। तो इन सीक्वेंस को ज़रूर फॉलो करिए, इससे आपको बहुत ही बेनिफिटेड होगा अपने पेशेंट के लिए। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि प्रोन ऑन एल्बोज कैसे आते हैं, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि आपको साइड लाइन से पेशेंट को प्रोन लाइन में कैसे लाना है। अब पेशेंट को प्रोन लाइन से या प्रोन ऑन एल्बोज से आपको प्रोन ऑन नीलिंग या फिर क्वाड्रीपुट पोजीशन में कैसे लाना है वो आपको दिखाते हैं। करना क्या है, हम ये मान लेते हैं कि ये पेशेंट लेफ्ट साइड हेमिप्लीजिक है, तो पेशेंट को हमको ये बोलना है, कमांड ये करनी है कि वो अपने राइट शोल्डर और राइट हिप से बेड को पुश करके खड़ा होने की कोशिश करे, मतलब एक तरह से हॉर्स बनने की कोशिश करे। उसी समय पे हमको पैलेटिक साइड और पैलेटिक लेग और अपर लिम्ब को सपोर्ट करते हुए ऑल फोर पोजीशन में लाना है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो इधर से खड़ा होना शुरू करे पुश करके। इधर से पेशेंट ने एक्टिवली कर लिया, इस वाले शोल्डर को हम इस तरह 90 डिग्री पे प्लेस करेंगे और इस पैर को हम हिप को 90 डिग्री पे प्लेस करेंगे। इस पोजीशन में स्टेबलाइजेशन पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले थेरेपिस्ट को अपनी नी एल्बो के बिसाइड प्लेस करनी है, जिससे कि वो एल्बो का एक्सटेंशन मेंटेन कर पाए। उसके बाद जो पेशेंट का लेफ्ट हैंड है वो एक्जिला और शोल्डर के एंटीरियर पार्ट को इस तरह ग्रैब करेगा, जिससे कि शोल्डर में एंटीरियर माइग्रेशन ना हो। उसके बाद पेशेंट अपना जो राइट हैंड है, फ्री हैंड है, उसको स्पाइन के ऊपर इस तरह प्लेस करेगा और पेशेंट को बोलेगा कि वो अपने स्पाइन को एक्सटेंड, मतलब कि अंदर की तरफ ले जाए, और उसके बाद पेशेंट अपनी कमर को बाहर की तरफ ऐसे खोल दे। अच्छा, इस तरह करने से, चेस्ट को होल्ड करने से फ़ायदा क्या हुआ? आपका जो स्कैपुला है वो प्रोटेक्टेड पोजीशन में आ गया, जो कि आपको हेल्प करेगा एल्बो को एक्सटेंड करने में। तो शोल्डर की प्रोटेक्शन से पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एल्बो को एक्सटेंड करने में। एल्बो एक्सटेंडेड पोजीशन, शोल्डर स्लाइटली एक्सटर्नल रोटेटेड एंड रिस्ट इज एक्सटेंडेड और इन डॉर्सिफ्लेक्शन। ये पोजीशन आपको एज्यूम करनी है। उसके बाद पेशेंट को इस पोजीशन में रहने से क्या हो रहा है बेनिफिट? शोल्डर जॉइंट में बहुत अच्छी अप्रॉक्सीमिटी हो रही है, रिस्ट जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में, साथ ही साथ पेशेंट का जो पेल्विस है वहाँ पे हिप में फ्लेक्शन हो रहा है और अच्छी खासी अप्रॉक्सीमिटी हो रही है। उसके बाद हमें करना क्या है? पेशेंट को बोलना है कि वो अपने हेमिप्लीजिक हैंड को इस तरह ही रखे और धीरे धीरे पीछे जाने शुरू करे, पीछे की तरफ बैठना, अपने हील्स पे बैठना, पीछे पीछे और वापस आना, फिर से पीछे जाना और वापस आना। इस एक्टिविटी को करने से पेशेंट की होल बॉडी में हाइपरटोनिसिटी इनहिबिट होती है, साथ ही साथ जो नी एक्सटेंशन सिनर्जी है वो भी इनहिबिट होती है। अगर आप इस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करेंगे, दिस एंड दिस। स्टेबलाइजेशन आपको अपने एल्बो से और थाई से मेंटेन रखना है इस समय। 1 and 2, 1 and
और अदर एक्टिविटीज़ हम क्या कर सकते हैं क्वाड्रिपोडी पोजीशन में, जिससे कि हैंड हैंड में अच्छी खासी वेट बेरिंग हो, उसके लिए हम कर सकते हैं जो नॉर्मल साइड हैंड है उससे कोई भी अदर एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को बोलना है कि यहाँ पर इसको छू कर आना है ऑब्जेक्ट को वापस, फिर हमने बोला पेशेंट को कि इसको फ़ोन को छू के आना है वापस। तो और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट के नॉर्मल हैंड से बोल सकते हैं कि वो इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करे या 1 से 10 तक काउंटिंग लिख के, जैसे कि यहाँ सर्कल ड्रॉ करके दिखाइए। तो सर्कल जब पेशेंट ड्रॉ कर रहा है तो उस समय पे सारा बॉडी का वेट, ट्रंक का वेट आपके अफेक्टेड से शोल्डर पे बढ़ रहा है, जिससे कि आपकी जितनी भी मसल्स हैं, जितनी भी एक्सटेंसर हैं, जितनी फ्लेक्सर्स हैं, जितनी रोटेटर्स हैं, शोल्डर के अराउंड जितनी मसल्स हैं, सब पर अच्छी खासी वेट बेरिंग हो रही है, जिससे कि यहाँ के मैकेनो रिसेप्टर अच्छी तरह से स्टिमुलेट हो रहे हैं और पेशेंट के ब्रेन में बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है। हमेशा ध्यान रखें पैरालिसिस के पेशेंट में मोबिलिटी अचीव करने से पहले स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज कराएं। कट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पोजीशन में ऑटोमेटिकली पेशेंट के शोल्डर जॉइंट भी वेट बेरिंग पोजीशन में है, पेल्विस भी वेट बेरिंग पोजीशन में है। तो आपको कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि अलग से आपको शोल्डर की एक्सरसाइज करानी पड़ रही हो, हिप की एक्सरसाइज करानी पड़ रही हो, जिससे कि वो वेट बेरिंग ले पाएँ। इस पोजीशन में सारी प्रॉक्सिमल जॉइंट ऑटोमेटिकली वेट बेरिंग में चले जाते हैं। तो इस पोजीशन को ज़रूर और ज़रूर एज्यूम करें अगर आप चाहते हैं कि आपके पेशेंट में कोई भी स्पास्टिसिटी या एबनॉर्मल पैटर्न डेवलप ना हो। सो डू ट्राई दिस टेक्निक। पर इस टेक्निक को ट्राई करते समय आपको हमेशा बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने शोल्डर को अच्छी तरह स्टेबलाइज कर पाएँ, एल्बो को स्टेबलाइज कर पाएँ और पेल्विस को। इस टेक्निक को एक्यूट फेज़ में यूज़ करने से आपके पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होने लगेगी। सो इस टेक्निक को ट्राई करिए और अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।